11th सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, ठीक है, जो 100% रियल पेपर है और इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया हूं, इसको नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे और ये 100% रियल पेपर है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इसके पहले वाला वीडियो में डाल दिया हूं, तो इसमें हम लोग केवल अब सब्जेक्टिव पेपर को ही देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव में खंड ब में देखेंगे, देखिए खंड ब में लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से 10 तक, जिनमें से केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है आपको और एक प्रश्न 2 अंक के लिए है। कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में लगातार सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आर्थिक निर्णयों में चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो इसका भी उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सांख्यिकी के किन्हीं 2 महत्वों को बताएं, इसका भी उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि द्वितीयक आंकने से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निर्दर्शन विधि का क्या अर्थ है। यदि श्रेणी 10, 15, x, 20, 30 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात करें। तो आप 10th क्लास में माध्य पढ़ के आए होंगे, उससे भी आप इसको बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि माध्य बराबर, ठीक है, और यहाँ सभी को जोड़ करके यानी सभी को लिखेंगे 10 + 15 + x + 20 + 30 और बटा गिन लेंगे कितना अंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो बटा में 5 लिखेंगे और माध्य का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 20, यहाँ 20 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सब को जोड़ देंगे और ये बटा के नीचे है तो इधर गुना में आके 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और इन सभी को जोड़ करके x का मान निकाल लेंगे। तो ये इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि नीति आयोग क्या है, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो 5 ही क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 का आंसर हम दे दिए हैं और 5 तो आपको इसी में बता ही दिए कि इसको बनाना कैसे है। फिर भी 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या आया हुआ है अर्थशास्त्र में उपभोग से आपका क्या अभिप्राय है। और 8 नंबर में भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण बताइए। और 9 नंबर में पूछा हुआ है 1991 की औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ समझाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक में केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आपको 11 से 15 तक मिले हैं, जिनमें से केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सांख्यिकी को एक वचन एवं बहुवचन के रूप में परिभाषित कर सुधारण व्याख्या करें, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ कि निम्नांकित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इससे आपको माध्य निकालना है। तो 10th क्लास में आप माध्य पढ़े होंगे, माध्य निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये सभी और ये सब f का मान है, ठीक है। तो इसे आपको क्या निकालना पड़ेगा x निकालना पड़ेगा, ठीक है। और x के बाद में f और x से में गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा और टोटल fx का मान और टोटल f का मान जोड़ेंगे, fx के मान में f के मान से भाग देने पर आपका माध्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चन बनाना था, 3 तो आंसर दे दिए हैं और एक माध्य निकालने का बता दिए कि माध्य को निकालना कैसे है, या आप लोग भी जानते ही होंगे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहा, जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि आर्थिक निर्णय में चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक निर्णय में चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं और हमें उन संसाधनों का उपयोग करके
अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना होता है, ठीक है। इसीलिए आर्थिक निर्णय में चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सांख्यिकी के किन्हीं 2 महत्व को बताएं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सांख्यिकी के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। और फिर दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, सांख्यिकी में डाटा को व्यवस्थित करने के तरीके से इकट्ठा किया जाता है और विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा हुआ है कि द्वितीय आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें पहले किसी और ने एकत्रित किया था और अब इन्हें दूसरों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। पूछा हुआ है कि निदर्शन विधि का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि निदर्शन विधि का मतलब होता है किसी बड़े समूह या जनसंख्या में से कुछ इकाइयों का चयन करना। इस चयनित समूह को पूरे समूह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। ये क्या कहलाता है, निदर्शन विधि कहलाता है। यानी निदर्शन विधि का मतलब होता है कि किसी बड़े समूह या जनसंख्या में से कुछ इकाइयों का चयन कर लेना और इस चयनित समूह को पूरे समूह का प्रतिनिधित्व क्या कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, में आया हुआ है कि नीति आयोग क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नीति आयोग भारत सरकार की एक प्रमुख नीति निर्माण संस्था है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण करती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, ठीक है। ये जो नीति आयोग है वो भारत सरकार के एक प्रमुख नीति निर्माण करने वाली संस्था है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियों और योजनाओं का निर्माण करती है, वही क्या कहलाती है, नीति आयोग कहलाती है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 11 जो दीर्घोत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि सांख्यिकी को एक वचन एवं बहुवचन के रूप में परिभाषित कर सुधारण व्याख्या करें, तो इसका आंसर लिखेंगे सांख्यिकी शब्द के एक वचन और बहुवचन निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ, ठीक है। हाइफिनेशन या तीर का निशान एरो बना देंगे और लिखेंगे कि सांख्यिकी विज्ञान, और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे सांख्यिकी मात्रात्मक डाटा के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या से जुड़ी तकनीक या विधियों को कहते हैं, ठीक है। और फिर वही दूसरी पॉइंट में लिखेंगे, दूसरा नंबर पॉइंट में बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ, और यहाँ एरो का निशान बना के लिखेंगे आंकड़ों या समूहों को बहुवचन के रूप में सांख्यिकी परिणात्मक जानकारी या और आंकड़ों को व्यक्त करना बहुवचन सांख्यिकी कहलाती है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे एक वचन में सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है, जबकि बहुवचन से इसका आशय समंकों से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्यों की चर्चा करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में देश की अर्थव्यवस्था में विकास और संरचनात्मक बदलाव लाना, चुनौतियों का सामना करने के लिए नई पहल और सुधारात्मक कदम उठाना। 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे रोजगार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहयोग। चौथा पॉइंट में लिखेंगे आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात को बढ़ाना, और 5वां पॉइंट में लिखेंगे बिजली, दूरसंचार, रेलवे जैसी सेवाएं देना। और फिर यहाँ 6ठा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल करना। ये क्वेश्चन नंबर कितना का आंसर है, 13 का, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला नंबर प्राकृतिक समस्याएं, जिनमें 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे जल संकट। भारत में जल संकट एक बड़ी समस्या है जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मिट्टी की गुणवत्ता, भारत में मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने से कृषि उत्पादन भी प्रभावित होता है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर यहाँ आर्थिक समस्या में लिखेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति, भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं।